Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about three different financial functions of MS Excel. And these three functions are PMT, IPMT and PPMT. इन तीनों functions को मिला के हम एक combined sheet को produce करेंगे, लेकिन इसके अंदर हमने कोई garbage cleaning को implement नहीं किया। तो आइएगा इन तीन फाइनेंशियल फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जिनको मैं आपके सामने अभी फिलअप करूंगा और इन तीनों फंक्शंस को हम इकट्ठे लेके काम करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू पीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी फंक्शन। मैं इसके लिए आपके सामने एक एग्जांपल को टेक अप करूंगा। वी विल बोरो मनी फ्रॉम बैंक एंड लेट्स assume that the loan amount is rupees 10 lakhs. The rate of interest, just assume it is 12% per annum. हम ये लोन बोरो कर रहे हैं for 5 years. मैं इस केस के अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट को पे करना चाहता हूं, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर मंथ के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करता हूं। Here equals to 12% divided by 12. This comes to 1% rate of interest per month. Again, मैं ईयर्स को भी मंथ्स के अंदर कन्वर्ट करता हूं, देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स 12 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इट कम्स टू 60 मंथ्स। अब मेरे पास कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं। मैं इनके बेस के ऊपर पीएमटी को अप्लाई करके ईएमआई को निकालूंगा। आई अप्लाई पीएमटी फंक्शन। द फर्स्ट पैरामीटर इज रेट। दिस इज द रेट गिवन टू अस। द नेक्स्ट पैरामीटर इज number of period. The number of period is 60 months. The next is present value, that is the money which we have borrowed from the bank, that is rupees 10 lakhs. 10 लाख रुपए हमने बोरो किया है। 5 साल के अंदर हम इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट हर महीने पे करेंगे, तो ये 5 साल के बाद ये अमाउंट जीरो हो जाना चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू इज जीरो। द नेक्स्ट पैरामीटर इज क्या मैं इस इंस्टॉलमेंट की पेमेंट महीने के एंड में दूंगा या महीने के बिगनिंग में दूंगा। आई चूज दैट आई विल मेक द पेमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ। क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट निकल कर आ गई, दैट इज 22,244 रुपीज 45 पैसा। ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मैं पर मंथ पे करूंगा और नेक्स्ट 60 मंथ तक मैं रेगुलरली सेम अमाउंट को पे करूंगा। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये देखना है इस मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना अमाउंट इंटरेस्ट का है और कितना अमाउंट प्रिंसिपल का है। तो फर्स्ट मंथ के लिए मैं यहां पर 1 लिख देता हूं और अब मैं इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करना चाहता हूं। इस मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है। इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं आईपीएमटी का फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा। आईपीएमटी का फंक्शन हमें यह बतलाता है कि जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट कितना इंक्लूडेड है। इसके अंदर हमारे पास 6 पैरामीटर्स दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज रेट। दिस रेट इज 1%, दैट इज F5। क्योंकि ये रेट्स हर रो के लिए सेम रहेगा, तो मैं इसे F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं, कॉमा। द नेक्स्ट इज पर। दिस इज द पीरियड। जैसे मैं इसे ड्रैग करूंगा तो हर रो का नंबर चेंज होगा, इसको हम रिलेटिव रेफरेंसिंग में ही रहने देंगे। द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पीरियड, दैट इज 60 मंथ्स। सिंस दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी सेम एंड द वैल्यू इन दिस सेल विल रिमेन सेम, सो आई प्रेस F4। द नेक्स्ट पैरामीटर इज प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज द मनी विच वी हैव बोरोड। दिस विल रिमेन फिक्स और सेम, सो आई प्रेस F4, कॉमा। द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर वैल्यू। 10 लाख रुपए को हम 5 साल लगातार पे करेंगे मंथली इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो ये 5 साल के बाद ये अमाउंट क्या रह जाना चाहिए, ये अमाउंट जीरो रह जाना चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू इज जीरो, कॉमा। मैं मंथ के एंड के अंदर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं चूज करूंगा एंड ऑफ द मंथ। पेरेंथेसिस क्लोज्ड, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 रुपीज आ गया। इस 22,244 रुपीज 0.45 पैसा के अंदर 10,000 रुपीज हमारा इंटरेस्ट। द नेक्स्ट वन इज पीपीएमटी।
इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये जानने के लिए हमारे पास एक एक्सेल के अंदर फंक्शन है, दैट इज पीपीएमटी। मैं इस पीपीएमटी फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, पीपीएमटी। द फर्स्ट पैरामीटर इज रेट F4. The second parameter is period. This is the first period. The third parameter is number of period, that is 60 months. Again F4. The next parameter is present value, that is rupees 10 lakh. This will remain fixed. So I press F4, comma. Future value, 5 साल लगातार हर महीने पेमेंट देने के बाद ये अमाउंट जीरो रह जाएगा, तो मैं फ्यूचर वैल्यू को जीरो दे देता हूं, एंड आई विल मेक पेमेंट एट द एंड ऑफ द month. One more zero. I close parenthesis and I press enter. मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 12,244 रुपीज 45 पैसा। ये प्रिंसिपल अमाउंट इस इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूडेड है। सो इस इंस्टॉलमेंट के अंदर दो अमाउंट इंक्लूडेड है, एक इंटरेस्ट का दैट इज 10,000 और दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 12,244 रुपीज 45 पैसा। मैं इन दोनों अमाउंट को यहां पर ऐड कर रहा हूं, इक्वल्स टू D11 प्लस E11, दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे पास यहां पर टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकल के आ गया। मैं देखता हूं कि ये अमाउंट 22,244 रुपीज 45 पैसा, दिस अमाउंट इज इक्वल टू द EMI जो कि हमने डिराइव करी है फ्रॉम पीएमटी। सो यहां पर मैं पीएमटी के थ्रू इसको डिराइव नहीं कर रहा, बल्कि मैंने आईपीएमटी और पीएमटी दोनों को ऐड कर दिया। द लास्ट पॉइंट इज बैलेंस। इस बैलेंस को डिराइव करने के लिए मैं लोन अमाउंट को देखता हूं, दैट इज रुपीज 10 लाख। इस 10 लाख रुपीज में से फर्स्ट मंथ हमने इतना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया, तो मैं बैलेंस के अंदर इसको लिखता हूं इक्वल्स टू the total loan amount, because this amount will remain fixed, तो मैंने F4 प्रेस कर दिया। इसके बाद मुझे ये प्रिंसिपल अमाउंट लेस करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मैं यहां पर प्लस का सिंबल दे देता हूं और सम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करता हूं। फर्स्ट मंथ तो यही अमाउंट रिड्यूस होगा, तो फर्स्ट मंथ मैंने E11 को ही ले लिया। नेक्स्ट मंथ के लिए हम E11 से स्टार्ट करेंगे, तो ये आगे हम बढ़ते जाएंगे। सो फर्स्ट E11, दिस विल रिमेन फिक्स। द फर्स्ट विल रिमेन फिक्स, हमने इसको E11 से स्टार्ट दे दिया, एंड द सेकेंड E11 इट विल अलाउ अस टू मूव डाउन। मैं पेरेंथेसिस को क्लोज करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। मेरे पास बैलेंस आ गया 9,87,755 रुपीज 55 पैसा। मैं इसी चीज को आगे मूव करता हूं। यहां पर मैंने सेकेंड मंथ लिख दिया और मैंने इस इंटरेस्ट के अमाउंट को ड्रैग कर दिया। ये अमाउंट मेरे पास सेकेंड मंथ का इंटरेस्ट का आ गया। सिमिलरली मैं प्रिंसिपल अमाउंट को ड्रैग कर देता हूं। दिस पीएमटी अमाउंट दिस विल रिमेन सेम, और मैंने इस बैलेंस को ड्रैग कर दिया। मेरे पास यहां पर सेकेंड लाइन कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इस सेकेंड लाइन को पूरा सिलेक्ट कर लिया और फिल हैंडल को लेके मैंने इसको ड्रैग डाउन करना शुरू कर दिया, और मैं इसे ड्रैग करता हुआ 60 मंथ तक लेके जाऊंगा, क्योंकि हमने पेमेंट 60 मंथ तक करनी है, तो मैं इसको 60 मंथ पर जाके रोक दूंगा। हमारे पास ये सारे अमाउंट्स निकल के आ गए, इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और इंस्टॉलमेंट। ये बैलेंस हर महीने रिड्यूस होता जा रहा था, और मैं इसे देखता हूं कि 60 मंथ्स के बाद ये बैलेंस बिल्कुल जीरो हो गया। यहां पर मैं इंटरेस्ट अमाउंट को चेक करना चाहता हूं कि ये इंटरेस्ट अमाउंट कितना आया, तो मैंने यहां पर सम का फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया। सम, मैं इंटरेस्ट की कंप्लीट रेंज दे रहा हूं। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास ये अमाउंट इंटरेस्ट का निकल के आ गया। ये मैंने सम फंक्शन इंप्लीमेंट किया था। मैं यहीं पर
फिर हैंडल को लेके राइट साइड पे ड्रैग करता हूं तो ये मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट और इंस्टॉलमेंट का भी मेरे को सम निकाल के दे देता है। यहां पर मेरे पास दिस अमाउंट इज इंटरेस्ट अमाउंट एंड दिस इज द प्रिंसिपल रीपेमेंट अमाउंट एंड दिस इज द टोटल इंस्टॉलमेंट पेड बाय अस। ये तीनों अमाउंट का सम निकल के आ गया और जो बैलेंस चल रहा था वो यहां पर बैलेंस आके 0 हो गया। इट मींस 16 मंथ्स तक इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अब मुझे कोई अमाउंट पे नहीं करना, पर मैंने जो अमाउंट इंटरेस्ट का पे किया दैट इज 3,34,666 रुपीज 86 पैसा। This 10 lakh rupees is the repayment of the borrowed money, that is the principal amount, and the total amount paid by me is a combination of these two amounts. यहां पर मेरा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ मूव करता हूं और मुझे यहां पर हर महीने का सम ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ प्रिंसिपल और सम ऑफ इंस्टॉलमेंट देना है। यहां पर मैं सम ऑफ प्रिंसिपल को टेकअप करूंगा, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का। सम दिस इज फॉर द आईपीएमटी D11। इस D11 को मैं फिक्स कर देता हूं। इसके बाद कॉलम मैं D11 से शुरू करूंगा और नेक्स्ट के ऊपर मूव करता हुआ चलूंगा। तो फर्स्ट D11 हमने फिक्स कर दिया और बाकी का D11 जो नेक्स्ट रेंज के अंदर D11 है दैट विल रिमेन वेरिएबल। इट मींस हमने फर्स्ट D11 के अंदर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को अप्लाई किया है और सेकंड D11 के अंदर हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग को इंप्लीमेंट किया है। आई क्लोज पेरेंथेसिस हियर एंड आई प्रेस एंटर। फर्स्ट मंथ इंटरेस्ट अमाउंट इज 10,000 यहां पर आ गया। मैं इसको ड्रैग कर देता हूं। नेक्स्ट मंथ के अंदर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10,000 एंड दिस 9,877 रुपीज 56, ये दोनों ऐड हो गए। सिमिलरली मैं सम ऑफ प्रिंसिपल के केस के अंदर इक्वल्स टू सम का फंक्शन इंप्लीमेंट करता हूं और दिस अमाउंट F4 कर दिया। कॉलम प्रिंसिपल अमाउंट के केस के अंदर हमें सम ऑफ प्रिंसिपल के लिए हमने E11 से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट मैंने रेफरेंसिंग एब्सोल्यूट कर दी, सेकंड रेफरेंसिंग मैंने रिलेटिव रख दी। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मैं इसी को ड्रैग करता हूं। सेकंड मंथ के अंदर सम ऑफ प्रिंसिपल के केस के अंदर मेरे पास इन दोनों सेल्स का टोटल आ गया, दैट इज ₹24,611.34। सिमिलरली मैं सम ऑफ इंस्टॉलमेंट के केस के अंदर भी इक्वल्स टू सम के फंक्शन को इंट्रोड्यूस करता हूं। सम के फंक्शन के अंदर फर्स्ट पैरामीटर दिस वन, देन वी हैव ए कॉलम। मैंने फर्स्ट F11 को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये अमाउंट यहां से शुरू होगा और नेक्स्ट मंथ ये ऐड होता हुआ चलेगा। आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई प्रेस एंटर। मेरे पास सम ऑफ इंस्टॉलमेंट भी आ गया और मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। अब मेरे पास सेकेंड मंथ का सम ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ प्रिंसिपल और सम ऑफ इंस्टॉलमेंट है। मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूं और इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। ओवर नंबर ऑफ पीरियड जितना इंटरेस्ट का अमाउंट, प्रिंसिपल का अमाउंट और टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनेगा वो सब यहां पर निकलकर आ गए। मैंने अप टू 60 मंथ इसको डिराइव कर लिया। मैं यहां पर देख सकता हूं 3,34,666 रुपीज 0.86 ये इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ टैली कर रहा है। सेकंड, ये 10 लाख रुपीज हमारे प्रिंसिपल बोरोड अमाउंट के साथ टैली कर रहा है। दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट, जो कि ये टोटल इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के साथ टैली कर रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन यहां पर बिल्कुल परफेक्ट है। स्टूडेंट्स, मैं आपके रेफरेंस के लिए जिन फंक्शंस को हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर टेकअप किया है मैं वो आपको यहां पर प्रेजेंट कर देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि
आप इस पर्टिकुलर छोटे से प्रोजेक्ट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमने इसके अंदर 3 फंक्शंस लिए हैं। IPMT ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट कंट्रीब्यूटेड है। PPMT ये इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना प्रिंसिपल अमाउंट जुड़ा हुआ है ये उसको कैलकुलेट करता है। और PMT इन दोनों अमाउंट का कॉम्बिनेशन है। हमने PMT के थ्रू इस अमाउंट को सेपरेटली डिराइव किया था और बाद में हमने ये देखा इस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ दें तो ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आता है। क्योंकि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 60 मंथ तक सेम रहेगा तो इस थ्रू आउट पीरियड ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है। बाद में हमने इन तीनों को अलग से ऐड भी कर दिया, सम ऑफ इंटरेस्ट निकाला, सम ऑफ प्रिंसिपल और सम ऑफ इंस्टॉलमेंट। और जब हमने वेरीफाई किया तो ये तीनों अमाउंट सम ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड सम ऑफ इंस्टॉलमेंट इन दोनों केसेस के अंदर बिल्कुल सेम आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस छोटे से प्रोजेक्ट को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।